जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करेंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 2 से 3 दिन पहले जो है वो लॉन्च हुआ है। अब आपको पता है कि जैसा कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ पाकिस्तानी मार्केट में जो बजट सेगमेंट के ऊपर डिफरेंट प्राइसेज़ के ऊपर डिफरेंट मॉडल जो है वो लॉन्च कर रही हैं। जिसमें इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, सैमसंग हो गया, उसके बाद रियलमी हो गया। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं, वो भी अपने नए से नए मॉडल इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हीं में एक कंपनी है डिजिट के नाम से। अब डिजिट एक पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। इससे पहले हम लोग इस कंपनी के कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन जो है वो देखते आए हैं टच एंड टाइप में। जैसा कि जैज़ डिजिट जो है वो पीछे उन्होंने कुछ फ़ोन्स अपने लॉन्च किए भी हुए हैं, हम लोगों ने देखे भी हुए हैं। डिजिट जो है वो जैज़ वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था डिजिट के साथ, और जो अपने टच एंड टाइप में मोबाइल फ़ोन काफ़ी इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो डिजिट कंपनी ने जो है ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या प्राइस ऑफ़र कर रहा है, क्या फीचर्स ऑफ़र कर रहा है, क्या ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ यूज़र्स का कमेंट आया था कि इस मॉडल का रिव्यू करें। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप लोग किसी जो है वो रिव्यू की मोबाइल फ़ोन की रिव्यू की डिमांड करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे उस मोबाइल फ़ोन का ऑनेस्ट रिव्यू डालूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेरे यूज़र्स हैं वो सबसे पहले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। चलें वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस मॉडल का नाम क्या है, इसकी प्राइस क्या है और ये मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या फीचर्स ऑफ़र कर रहा है। इस मॉडल का कंप्लीट नेम है डिजिट नोट 20। डिजिट नोट 20 इस मॉडल का नाम है। और ये मोबाइल फ़ोन 2 दिन पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। जो इसकी इस टाइम प्राइस चल रही है आफ्टर डिस्काउंट 19,200 रुपये इसकी प्राइस चल रही है पाकिस्तानी मार्केट में डिस्काउंट करने के बाद। अब हम देखते हैं कि 19,200 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये मोबाइल फ़ोन हमें इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। उसके लिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले की बात करें इस मोबाइल फ़ोन की। इस मोबाइल फ़ोन में जो है वो डिजिट वालों ने एक बड़ा डिस्प्ले लगाया है 6.6 इंचेस का। एक आईपीएस पैनल है, 720p स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले है। और जो चीज़ मिस कर दी है डिजिट वालों ने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो है रिफ्रेश रेट। अब 19,000 से लेकर 20,000 के प्राइस पॉइंट पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जैसा कि टेक्नो का स्पार्क गो 1 है 2024 मॉडल, उसमें भी जो है वो हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वीगोटेल की तरफ से भी कुछ मॉडल हैं जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इस मॉडल के अंदर आप लोगों को कोई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। एक बड़ा आईपीएस पैनल आपको प्रोवाइड किया गया है 720p की स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ। और अब हम लोग बात कर लें इस मोबाइल फ़ोन के जो है वो प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन में जो लगाया गया है वो ओक्टा कोर का एक प्रोसेसर है। उसका नाम नहीं बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे या कहीं और पे कि जी मीडियाटेक का प्रोसेसर है या कौन सा प्रोसेसर लगाया है। जस्ट यही मेंशन है बॉक्स के ऊपर भी और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि जी ओक्टा कोर प्रोसेसर है। अब ये किस टाइप का प्रोसेसर है, जब इसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा, इस मोबाइल फ़ोन को जब मैं 1 से 2 दिन कंप्लीट यूज़ करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बता सकूंगा कि ये प्रोसेसर किस लेवल का है, क्या आप लोगों के मल्टीमीडिया टास्क को, डेली डे टू डे टास्क को ईजिली उठा लेगा या नहीं उठाएगा। तीसरे नंबर में हम लोग बात कर ले इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स की, जो कि इसका हाईलाइटेड फीचर है। 6 GB रैम है इस मोबाइल फ़ोन की और 128 GB इस मोबाइल फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज है। अब 6 GB रैम कैसे है, 4 GB रैम इस मोबाइल फ़ोन की अपनी रैम है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 6 GB तक भी और 12 GB तक भी। बॉक्स के ऊपर जो चीज़ मेंशन है वो 12 GB रैम मेंशन है और 128 GB की स्टोरेज मेंशन है। जबकि इसकी जो एक्चुअल रैम है वो 4 GB इसकी रैम है और 128 GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज है। बाकी आप इसकी रैम को जितना मर्जी बढ़ा लें, 6 GB तक बढ़ा लें या 12 GB तक बढ़ा लें, 12 GB से ज़्यादा आप लोग इसकी रैम को नहीं बढ़ा सकते। और 4 GB 128 GB इसकी इंटरनल है। और हम लोग उसकी स्टोरेज टाइप की बात कर लें, eMMC स्टोरेज लगाई गई है 5.1 की इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। कैमरास की अगर बात कर लें हम लोग, तो बैक कैमरा इस मोबाइल फ़ोन का वो 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है और जो फ्रंट कैमरा इस मोबाइल फ़ोन का वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। मैंने इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास को भी चेक किया है। जो उसका रिजल्ट है वो डे लाइट में, तो अगर आप लोग हार्श लाइटिंग कंडीशन में इसके कैमरास को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को जो है वो ओके रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर आप लोग इंडोर लाइटिंग में आके इसके कैमरास को यूज़ करेंगे
तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो गुजारा ही है बस, क्योंकि एक ऐसी कंपनी का फ़ोन है कि जिन्होंने फर्स्ट अपना ये टच फ़ोन लॉन्च किया है, तो ज़ाहिर बात है जब कंपनियाँ इस लेवल के ऊपर आती हैं तो कुछ टेस्टिंग के बाद ही वो कुछ ऐसे मॉडल लॉन्च कर पाती हैं जो कि यूज़र्स को पसंद आते हैं। अब बैटरी की बात कर लें, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक 5000 मिलियन पेयर की बड़ी बैटरी लगाई गई है। अब बॉक्स में से जो चार्जर निकलता है वो 10 वॉट का चार्जर है, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि फास्ट चार्जिंग है इस मोबाइल फ़ोन के साथ। लेकिन जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है वो 10 वॉट का चार्जर है। ऑफिशियल वेबसाइट पे या कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने वॉट का जो है फास्ट चार्जर इसको सपोर्ट करता है, 15 वॉट तक सपोर्ट करता है या 18 वॉट तक सपोर्ट करता है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ यही मेंशन है कि जी फास्ट चार्जिंग है। और अगर आप लोग जो है बात कर लें इसके कंटेंट्स की, जब आप इसको बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स में से आप लोगों को एक चार्जर ब्रिक मिलती है, कुछ यूज़र मैनुअल्स गाइड्स मिलती हैं और एक बैक कवर साथ आपको प्रोवाइड किया गया है ब्लैक कलर में। बैक कवर एक अच्छा बैक कवर है और साथ ही साथ आप लोगों को एक जो है वो प्रीमियम जो है वो फ्रंट प्रोटेक्टर भी आप लोगों को बॉक्स में से प्रोवाइड किया गया है। और इसकी हम लोग लुक की बात कर लें तो ग्लोसी लुक के साथ ये मोबाइल फ़ोन आता है। बैक इसकी ग्लोसी टाइप है लेकिन ग्लोसी नहीं है, प्लास्टिक की बैक है। साइडें भी इस मोबाइल फ़ोन की प्लास्टिक की बनाई हुई हैं और लुक इस मोबाइल फ़ोन की मुझे अच्छी लगी है। प्रीमियम लुक फील होती है, प्लास्टिक बॉडी है, ग्लोसी फिनिश का मोबाइल फ़ोन आता है। और अगर हम लोग ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के जो है वो एंड पे कंक्लूजन की बात करें तो मेरे ख्याल से 19,200 में या 19,500 रुपये में एक ओवर प्राइस मोबाइल फ़ोन है। मेरे ख्याल से इस मोबाइल फ़ोन का एटलीस्ट 15 से 16,000 रुपये के बजट पे इस कंपनी को लॉन्च करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये एक न्यू कंपनी है, एक फर्स्ट मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने, तो प्राइस थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखनी चाहिए थी इन लोगों को। उसकी वजह ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे हमारे पास और भी काफ़ी सारी ऑप्शन है। वीगो डेल के भी एकदम मॉडल है जो कि इस प्राइस टैग पे हम लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद टेक्नो की भी हमारे पास ऑप्शन है, टेक्नो गो वन 2024 मॉडल, वो भी हम लोगों को 19,500-600 की प्राइस में 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है इस टाइम। और उसके अलावा हमारे पास 20,000 या 20,500 में अगर हम लोग थोड़े से पैसे और ऐड कर लें तो सैमसंग का A06 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट की भी ऑप्शन है। तो प्राइस कैटेगरी के हवाले से बात करें तो एक ओवर प्राइस मोबाइल फोन है, कोई इतने खास फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा। हाँ, अगर प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं, 15,000 तक कर देते हैं, 16,000 तक कर देते हैं, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन इस टाइम जिस प्राइस में मोबाइल फोन सेल हो रहा है एक ओवर प्राइस डिवाइस है। अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों का एक्सपीरियंस एवरेज होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर आप लोग मोबाइल फोन बाय करना चाहते हैं तो मेरा आपको ओपिनियन है कि आप लोग सैमसंग का A06 बाय कर लें। 500 से 700 रुपये, 1000 रुपये आपका ऑर्डर लेगा। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट वो इस मोबाइल फोन से काफ़ी बेहतर है। सैमसंग एक ब्रांड है। अगर आप लोग सैमसंग नहीं तो आप लोग जो है वो टेक्नो का स्पार्क गो वन 2024 मॉडल भी आप लोग इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय कर सकते हैं। आप लोगों में से अगर किसी भाई ने ये मोबाइल फोन बाय किया है, वो यूज कर रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी शेयर करें। और मजीद आप लोगों को किसी मोबाइल फोन का रिव्यू चाहिए हो या इस मोबाइल फोन के मतलब कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अपने भाइयों से कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।